हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं बैंकिंग अभ्यास 12। ठीक, तो चलिए देखिए दोस्तों, जो इसके पहले की वीडियो हैं हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर आपको देखना है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के प्रमुख खातों के नाम लिखिए। कह रहा है कि खाता कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम लिखना है। चलिए खातों के प्रकार, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला है बचत खाता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक, ये हमारा क्या है, बचत खाता है। दूसरा हमारा क्या है, चालू खाता, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंग्लिश में करेंट अकाउंट। ठीक, इसके बाद तीसरा हमारा है सावधि जमा खाता, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक, चलिए देखिए तीसरा हो गया। चौथा होता है आवर्ती, जिसको हम संचय बोलते हैं। ठीक, जमा खाता, इसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये हमारा चौथा हो गया। अब देखिए पांचवा दिया है अल्प वयस्क का खाता, इसको बोलते हैं माइनर अकाउंट। ये हमारा पांचवा हो गया। ये हमारे 5 प्रकार के अकाउंट होते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि चेक क्या है, चेक के प्रकार लिखिए। चेक के हमको प्रकार लिखने, मतलब चेक कितने प्रकार का होता है और पहले चेक क्या है उसके बारे में हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए चेक, तो चेक हम किसे कहते हैं, चेक एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है जो संबंधित खाते से रुपए निकालने के लिए काम आता है। ठीक, ये हमारा चेक की क्या है, डेफिनेशन मतलब परिभाषा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि चेक के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पे देखिए चेक के प्रकार, देखिए चेक निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के चेक होते हैं। तो हमारा पहला चेक क्या है, वाहक चेक, जिसको हम बोलते हैं धारक चेक, और धारक चेक को हम बोला जाता है यहाँ पे बियरर चेक। ठीक, चाहे इसको आप वाहक चेक कहिए या फिर इसको धारक चेक कहिए, या फिर आप धारक चेक को ही बियरर चेक बोलते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट दूसरा आदेशित चेक, इसको क्या बोलते हैं, आर्डर चेक भी बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, तीसरा हमारा है रेखांकित चेक, इसको हम क्रॉस चेक बोलते हैं। ये हमारा तीसरा है। यहाँ पे देखिए जो चेक होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। इस चेक की क्या है, डेफिनेशन है, और इस चेक के प्रकार हैं। ये देखिए क्वेश्चन में, ये जो हमारा क्वेश्चन है यह परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, इसको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब तीसरा सॉल्व करेंगे। तीसरे क्वेश्चन पे आ चुके हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दिया है एक बचत बैंक की पासबुक में दर्ज की गई प्रविष्टियां निम्नलिखित हैं। यदि ब्याज दर कितना हो, ब्याज दर हमको दिया है 4% हमारा क्या हो, ब्याज दर हो। तो कह रहा है कि वार्षिक हो तो नवंबर माह के, मतलब नवंबर माह के जो अंत में मिलने वाले ब्याज का हमको परिकलन करना है। ठीक, उसका विवरण हमको देना है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम इसको, हम सॉल्व करते हैं आसानी से। यहाँ पे देखिए दिया है एक पासबुक का ये विवरण है। ठीक, दिनांक दिया है, विवरण दिया है, इसको क्या बोलते हैं, आहरित राशि और जमा की गई राशि, मतलब यहाँ पे देखिए निकाली गई जो राशि है, और यहाँ पे देखिए जमा की गई जो राशि है, ये जितना शेष इस अकाउंट में बचा हुआ है वो राशियाँ यहाँ पे दी गई हैं। तो चलिए देखो दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हमारी पहली पासबुक का जो पहली डेट का विवरण है, क्या दिया है, 1 तारीख 11वां महीना 2015 से, फिर दूसरा जो यहाँ पे पर्ची द्वारा यहाँ पे विवरण दिया गया है कितना, 10/11/2015, मतलब ये कहाँ से, 01, मतलब 1 तारीख 11 महीना 2015 से कहाँ तक, पहले से कहाँ तक है, देखिए ये 10, दूसरा 10 शुरू हो गया है, मतलब यहाँ 9 तक होगा। ठीक, कहाँ तक, 9 तक। तो इसको हम लिखेंगे 09 11 महीना 2015। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना दिन हुआ, 1 से जोड़िए। देखिए 1 से जब हम यहाँ तक जोड़ेंगे तो 9 दिन हुआ। यहाँ से यहाँ तक कितना, 9, 1 तारीख से जब हम 9 तारीख तक आएंगे तो हमारा 9 दिन होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 दिन, 9 दिन का दैनिक, 9 दिन का दैनिक अवशेष। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, पहला कितना, यहाँ पे 90,000 है, तो 90,000 में हम क्या करेंगे,
90,000 में यही जो हमारा 9 दिन आया है इसी से गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना हुआ 9 9 81 1 2 3 4 0। ठीक, चलिए अब फिर देखिए यहाँ तक तो हो गया। फिर हम कहाँ से आएंगे 10 तारीख से, देखिए इसके एक दिन पहले तारीख 14 तारीख तक। ठीक, फिर 10 तारीख से दूसरा हमारा क्या है 10/11/2015 से इसके मतलब तीसरा जो है उसके एक दिन पहले कहाँ तक से 14/11 कितना 2015 तक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना दिन हुआ, जब हम 10 से 14 तक आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 दिन। 5 दिन कैसे होगा, देखिए 10 हो गया, 10 11 12 13 14, 10 11 12 13 1 14। ठीक, ये 5 दिन हमारा हो गया। अब इसका हम लिखेंगे का दैनिक अवशेष, दैनिक अवशेष। अब देखिए इसका कितना है अवशेष, जो खाता शेष बचा है इसमें कितना है 1,10,000 दिया है, तो यही 1,10,000 में हम क्या करेंगे, हमारा जो 5 दिन आया है इसी से गुणा कर दीजिए। देखिए कितना हो गया हमारा यहाँ पे 55, मतलब यहाँ पे 5,00,000 कितना 50,000 हमारा हो गया। चलिए यह देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, ये मूलधन हम निकाल रहे हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए अब कहाँ से, अब फिर 15 तारीख से। ठीक, 15/11/2015 से कहाँ तक, इस जो नेक्स्ट वाली डेट है उसके एक दिन बाद कितना 29 तक। ठीक, 29/11/2015 तक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना आया, जब आप 15 से 29 तक यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 15 दिन। 15 दिन आप 29 से शुरू करिए, 15 से शुरू करिए 29 तक आइए, 15 दिन हमारा आएगा। का दैनिक भी अवशेष चलिए कितना दिया है यहाँ पे 1,03,000, और यही 1,03,000 में जो हमारा ये 15 दिन आया है इसी से गुणा कर दीजिए, तो हमारा निकल के यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 45 000। ठीक, चलिए अब फिर यहाँ पे देखिए अब 30 तारीख है ना, तो 30 तारीख से 30 तारीख तक होगा। यहाँ देखिए अब यहाँ से आए कुछ तारीख है ही नहीं, तो यहाँ से 30/11/2015 से कितना बस यही 30/11/2015 तक ही होगा, क्योंकि देखिए इसका कोई डेट नहीं है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे कितना दिन हुआ, तब 30 से 30 पे आएंगे तो एक ही दिन होगा, तो हमारा कितना हो गया 1 दिन। इसका विवरण हम देख लेते हैं, दिन का दैनिक अवशेष। देख कितना सिंपल है ना, ऐसे आपको कहना है। कितना दिया यहाँ पे 109900, इसमें 1 से गुणा कर दीजिए, जब 1 से गुणा करेंगे तो यही हमारा आ जाएगा। चलिए ये हमारा पूरा कितना हो गया मूलधन हो गया। चलिए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मूलधन बराबर कितना कुल दैनिक अवशेष, कुल दैनिक अवशेष। अब देखिए जितने हमने दैनिक अवशेष यहाँ पे निकाला है सबको हम जोड़ देंगे, तो चलिए सबको जोड़िए। यहाँ पे कितना है 8140 प्लस 5540 प्लस 15 45 000 और लास्ट वाला कितना है 9900। जब देखिए जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा, सबको जोड़ने पे कितना 30,14,900। ये हमारा कितना, ये हमारा पूरा मूलधन आया है। चलिए हम लगा देते हैं। जब देखिए मूलधन हमारा इतना हो गया तो हमको अभी ब्याज कितना दिया था 4% दिया था। यहाँ पे जो दर हमको दिया था, दर जो हमको दिया था कितना, दर हमको दिया था 4%, वो भी क्या वार्षिक था। चलिए अब देखिए जो समय हमारा कितना हो जाएगा, समय लास्ट का निकालना है बस, यही लास्ट 30 वाला, तो हमारा कितना हो जाएगा 1/1 दिन का निकालना है, 1/65 हो जाएगा, इतना वर्ष। ठीक,
चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमको ब्याज निकालना है, तो लगा दीजिए ब्याज वाला फार्मूला। तो हमारा ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर हमारा होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा कितना, 100। चलिए, हमारा मूलधन कितना है, आगे आते हैं। मूलधन हमारा कितना है, 30, ये वाला, ठीक। 14,900 गुणे दर हमारा कितना, 4%, गुणे समय 1। अब देखिए ये जो हमारा 365 है, ये इसके 100 के साथ नीचे आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बटे में है ना, तो यहाँ आ जाएगा 365, ठीक। जब देखिए एक दिन लिया जाता है, हम 365 से भाग करते हैं। अगर हम 2 दिन लेंगे, इसे 365 से भाग करेंगे, ठीक। चलिए, अब फिर देखिए यहाँ से जब इसको हम काट के भाग देंगे, जैसे 00 से हम 00 को कैंसिल कर दिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा करके इससे भाग करेंगे, ठीक। चलिए 4 का इसमें गुणा कर दीजिए, देखिए 4 ही बचा ना, तो 4 का गुणा 9 में, तो 4 9 कितना हो गया, 36 की 6, हाथ माए 3, तो 4 चौके 16, 16 3 19 की 9, हाथ माए 1, फिर 4 1 के 4, 4 1 हसीलवा 5, फिर देखिए 4 0 0, 4 तिहाई 12। जब इसमें हम क्या करेंगे, 365 से भाग देंगे, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कितना जाएगा यहाँ पे, 330.40 रुपये, ठीक। इतना हमारा निकल के ब्याज आ जाएगा। जी दोस्तों, यहाँ पे आप पासबुक में दर्ज की गई, देखिए दर्ज एजा है, ठीक। दर्ज की गई प्रविष्टियों के आधार पर जून 2017 के अंत में कितना ब्याज, देखिए ब्याज इसमें पूछा है, मिलेगा यदि ब्याज कितना दर दिया है, 3.5% वार्षिक दिया है। अब यहाँ पे हमको एक पासबुक का विवरण दिया हुआ है, उसी के आधार पे हमको पहले मूलधन निकालना है, फिर इसके बाद ब्याज निकालना है, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने तारीख से पहले दिया है, दिनांक कितना, 6/6/2017 से दिया है ना। चलिए 6/6/2000 कितना 17 से। अब देखिए जो दूसरा वाला होगा उसके पहले वाले उसके सिर्फ एक अंक, मतलब एक लास्ट वाला तक, ठीक। तो मतलब 12 है तो 11 लेंगे, 11 तक। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 11/06/2017। अब देखिए कितना दिन आया, जब 6 से हम 11 तक आएंगे तो हमारा कितना जाएगा, 6 दिन, ठीक। आप गिन लीजिए, 6 7 8 9 10 11, ठीक। 11 दिन का सेम टू सेम उसी प्रकार का हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। दैनिक अवशेष, अब अवशेष क्या, वो जो लास्ट में हमको खाता शेष दिया है, उसी से हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। कितना हमारा है, 15 4th 0 गुणे कितना 6, तो 15 6 कितना हो गया, 90, 1 2 3 4 0, ठीक। अब इसी प्रकार इसको भी, अब 12 से हम कितने तक लेंगे, 18 के पहले कितना, 17 तक। चलिए 12/06/2017 से कितना, 18 के एक पहले, 17/06/2017 तक। अब देखिए कितना आया, 12 13 14 15 16 17। देखिए इसमें आ रहा है कितना, 6 दिन, तो 6 दिन लीजिए का दैनिक अवशेष। चलिए इसका कितना है यहाँ पे, 147 कितना 000। इसमें हम 6 का गुणा करेंगे, जब इसमें हम 6 का गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना, 882.000, ठीक। गुणा करने पे इतना आ गया। चलिए देखिए फिर हम कहाँ से लेंगे, फिर हम 18 से लेंगे। अब 18/06/2017 से कहाँ तक, अगले वाले के एक दिन पहले। देखिए 30 है तो 29 ले लेते हैं, 29/06/2000 कितना 17। अब देखिए कितना है, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, मतलब यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 12 दिन। तो 12 दिन हो गया, 12 दिन का दैनिक अवशेष, अवशेष कितना हमारा है, 154 कितना 000 गुणे कितना 12। जब इसमें हम गुणा कराएंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है कितना,
1848,000। ठीक, चलिए देखिए अब फिर हम 30 है ना, 30 से 30 तक जाएंगे तो 30/06/2017 से 30/06/2017। इसमें कितने दिन आएगा? जब 30 से 30 पे जाएंगे तो हमारा एक ही दिन निकल के आ जाएगा। चलिए जब हमारा एक दिन निकल के आया, अब इसको क्या करेंगे, का दैनिक अवशेष इसमें कितना है, 166,000 गुणे कितना, 1, तो हमारा कितना जाएगा, 166 ही आ जाएगा 000, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए सबको जोड़ के मूलधन हमारा निकल गया, सबको हम जोड़ लेंगे। तो चलिए देखिए हम क्या करते हैं, मूलधन बराबर कितना, कुल दैनिक अवशेष। चलिए अब सबको हम जोड़ लेते हैं, कितना है, 90,40 प्लस 882,000 प्लस 1848,000 प्लस 166,000। अब देखिए जब इन सबको हम जोड़ लेंगे तो हमारा जोड़ने पे कितना आ रहा है यहाँ पे, तो पूरा यहाँ पे हमारा जोड़ने पे आ रहा है कितना, 37,96,000 रुपया। ठीक, चलिए और हम हमारा जो दर है कितना दिया है, दर दिया है 3.5%। ये क्या है, वार्षिक है, ये हमारा रेट है, दर। अब यहाँ पे हमारा समय जो दिया है, समय लास्ट तक पूछ रहा था 1/365 वर्ष। चलिए अब हम फार्मूला लगा देते हैं हमारा जो ब्याज का है। तो हमारा ब्याज बराबर होता है यहाँ पे, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। चलिए हम मूलधन को रख देते हैं, तो 37,96,000 गुणे कितना, दर 3.5%, समय कितना, 1 दिन। अब यहाँ पे देखिए 100 गुणे 365 है ना, 365 नीचे हो जाएगा यहाँ पे कितना, 365। अब चलिए इसको हम काट देते हैं, तो 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 से कट रहा है तो 5 से काट दीजिए, यहाँ पे 5 कट रहा है तो 5 सते 35, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, फिर 5 सते 35, 5 तिहाई 15। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे, तो 42 की 2 हाथ में आए कितना, 4, तो 9 7 63, 63 और 4 67 की 7 हाथ में आए कितना, 6, फिर 7 सते 49, 49 6 कितना हो जाएगा, 55 हो गया। फिर देखिए 55 की 5 हाथ में आए कितना, 5, फिर 7 त्रिक 21, 21 5 कितना हो गया, 26। लेकिन दशमलव एक अंक बाद लगा है ना, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 भी है ना, तो सॉरी यहाँ पे 2 लिखिए। चलिए पूरा काट देते हैं, कितना हमारा निकल के आया था यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक, क्योंकि हम 0 देखे नहीं। यहाँ पे एक 0 बचा था ना, तो हमारा पूरा निकल के आया था 26,57,2। एक 0 ये भी था ना, एक 0 बढ़ा दीजिए। अब देखिए एक अंक बाद दशमलव लगाना है ना, तो एक अंक बाद लगा दीजिए, बटा कितना यहाँ पे 73। ठीक, अब देखिए ये 0 का कोई मतलब ही नहीं है, 0 हट गया, क्योंकि दशमलव लगाने के बाद वो कितनी ओर हो गया, हमारा दाहिने तरफ हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 26,57,2 बटा 73। जब 26,57,2 में 73 से हम भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे निकल का आएगा कितना, 364 रुपये। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। आप यहाँ भाग दे लिए। ठीक, चलिए दोस्तों हमने अभ्यास 12 सॉल्व कर लिया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।